लीक हुआ इंडियन गठबंधन का पीएम फेस। अखिलेश के करीबी ने खोल दिया सबसे बड़ा राज। बीजेपी भी हुई हैरान परेशान। अखिलेश हुए गदगद, क्या करेगी कांग्रेस। बीजेपी के पास एक चेहरे के अलावा दूसरा कोई चेहरा नहीं। 2024 में पीएम नहीं होंगे मोदी। 2024 जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे देश का सियासी माहौल भी गर्मा रहा है। लेकिन उससे पहले उत्तर प्रदेश में माहौल गर्म है, क्योंकि यहां घोसी उपचुनाव होना है। ऐसा कहा जा रहा है घोसी उपचुनाव भाजपा के लिए और सपा के लिए प्रतिष्ठा की लड़ाई बन गई है। वहीं 2024 के लिहाज से यह चुनाव और अहम हो जाता है, क्योंकि इस उपचुनाव से एक बड़ा संदेश निकलकर देश भर में जाएगा। बता दें, विपक्षी गठबंधन इंडिया की तीसरी बैठक 31 अगस्त और 1 सितंबर को मुंबई में होने जा रही है। इस बैठक में विपक्षी गठबंधन की ओर से कुनबा बढ़ाने का दावा किया जा रहा है, लेकिन गठबंधन के भीतर ऐसी गांठें भी उभरी हुई हैं जिनको खोलना टीम इंडिया के लिए एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि इस बैठक में गठबंधन के संयोजक के नाम पर भी फैसला होना है। लेकिन इसी बीच इंडिया गठबंधन का पीएम फेस भी लीक हो गया है। अखिलेश यादव के करीबी ने इस राज से पर्दा हटा दिया है, जिसके बाद से बीजेपी परेशान और कांग्रेस हैरान है। अखिलेश के करीबी ने यहां तक कह डाला कि बीजेपी के पास एक चेहरे के अलावा दूसरा कोई चेहरा नहीं है। बता दें, मुंबई में कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों के कद्दावर नेता जुटने वाले हैं। इस बैठक को लेकर यह भी दावा किया जा रहा है कि इस बार बैठक में कुल 27 दल शामिल होंगे, जबकि बेंगलुरु में हुई बैठक में 26 पार्टी शामिल हुई थी। दावा तो यहां तक है कि 8 और दल टीम इंडिया का हिस्सा बनना चाहते हैं। इनमें 3 आसाम से, 3 यूपी से और 2 पंजाब से हैं। हालांकि इन पर फैसला मुंबई की बैठक में होगा, लेकिन उससे पहले अखिलेश के करीबी और सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने पीएम के चेहरे को लेकर बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा, 140 करोड़ की आबादी वाले देश में ज्यादा से ज्यादा प्रधानमंत्री के दावेदार होने चाहिए। वहीं बीजेपी के पास सिर्फ एक कैंडिडेट के अलावा कोई दूसरा चेहरा नहीं है। इस पर बीजेपी जवाब ही नहीं दे पाती। सपा प्रवक्ता ने आगे कहा कि इंडिया गठबंधन में अखिलेश यादव हैं, नीतीश कुमार हैं, ममता बनर्जी हैं और दूसरे दलों के लोग हैं। हमारे पास पीएम कैंडिडेट के कई चेहरे हैं। यही लोकतंत्र होता है, जिसमें सभी कैंडिडेट काफी मजबूत हैं। और वहीं बीजेपी के पास एक चेहरे के अलावा कोई दूसरा चेहरा नहीं है। आपको याद दिला दें, कर्नाटक में कांग्रेस की जीत के बाद 2024 को लेकर कांग्रेस की मजबूत दावेदारी पर अखिलेश ने कहा कि पिछली बार भी बहुत सी ऐसी पार्टियां हैं जिनकी राज्यों में अच्छी परफॉर्मेंस थी, लेकिन लोकसभा में ठीक नहीं थी। इसीलिए राज्यों में जीत से लोकसभा चुनाव को देखा नहीं जा सकता है। 2024 के चुनाव में एनडीए को पीडीए हराएगा, यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का गठबंधन बीजेपी को चुनाव में हरा देगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि आगामी बैठक में क्या कुछ निकल कर आता है। ऐसी देश दुनिया की तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए नेशनल न्यूज नाउ।